आपका स्वागत है और खुद का स्वागत है इस गाइडेड मेडिटेशन। अगला 10 से 12 मिनट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है, जहां आप और मैं हर चीज को, हर भाव को वापस भेजने वाले हैं जहां से भी वो आए हैं। कभी आपने झांक कर देखा और अपने आप को पूछा कि हमको दुख क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती? सब का सार एक ही है कि हमारा जो मोह है, अटैचमेंट है उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो हमको दुख और पीड़ा देती है। जितना हम पकड़ कर रखते हैं उतना दुख होता है, दुख होने का संभावना होता है। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो इसे छोड़ना सीखना है। हर चीज को छोड़ना सीखना है। शुरुआत करते हैं धन के प्रति, शुरुआत करते हैं वस्तु के प्रति। हमारा जो मोह है, मोह वस्तु के प्रति, उसे छोड़िए और उसे जाने दीजिए। हमारा जो मोह है वस्तु के प्रति, जैसे कि गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, ये जो मोह है इसे छोड़ दीजिए, लेट इट गो, जाने दीजिए। इसका मतलब ये हमारे पास ना हो, नहीं, जरूर बहुत हो, बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका जो मोह है, अटैचमेंट है, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। जितना हम पकड़ेंगे उसका हमको दुख आने ही वाला है, क्योंकि पकड़ने से ही दुख आता है, पीड़ा आती है। शरीर को ले लीजिए। शरीर से इतना मोह, इतना पकड़, ये मेरा शरीर है, मैं ही शरीर हूं, इसके प्रति जो हमारा लगाव है, मोह है, वो छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे तो जो दुख पीड़ा भी छूट जाता है और उसके बदले में हमें शांति महसूस होती है, तृप्त भाव महसूस होता है और फिर कृतज्ञ भाव महसूस होता है। ये कैसे करें? इस टेक्निक को बोलते हैं क्लाउड टेक्निक, यानी कि वो जो भाव है, मोह भाव, अटैचमेंट, लगाव, वो एक बादल में डालिए और वो बादल जो है ऊपर भेज दीजिए, आकाश की तरफ, जहां अनगिनत बादल है। ये छोटा सा बादल वो बादल में बह जाता है और वापस चले जाता है जहां से भी वो आए थे। इसको बोलते हैं इमोशन, इमोशन, यानी कि एनर्जी इन मोशन। वो जो एनर्जी है वो वापस उधर ही भेज देते हैं जहां से वो आए हैं। रिलेशनशिप्स ले लीजिए, इसमें भी हमारा पकड़,
लगाव, अटैचमेंट, मोह कितना है। हमारे पति या पत्नी का मोह ये छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वापस वही बादल में डाल दीजिए। बच्चों के प्रति मोह छोड़ दीजिए, माँ बाप के प्रति मोह छोड़ दीजिए, सास ससुर के प्रति मोह छोड़ दीजिए, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों के प्रति जो मोह है, अटैचमेंट है, लगाव है, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जितना हम पकड़ कर रखेंगे उतना दुख आता है। फिर प्रश्न आता है, तो क्या हम उन्हें प्रेम नहीं करते हैं? यही तो प्रेम है। जब निस्वार्थ प्रेम वही है जब लगाव नहीं है। लगाव है तो वो स्वार्थी प्रेम हो गया। लगाव है तो अपेक्षा आती है, और अपेक्षा आती है तो दुख आता है। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे बारे में। ये सब जो है हमारा लगाव है। ये समझ जाइए, हाथ से अभी से कुछ भी परमानेंट नहीं है, आया है चले जाएगा। 50 साल के बाद या 100 साल के बाद या 150 साल के बाद जाने ही वाला है। फिर क्या अनंत है? आप और मैं अनंत, शरीर अनंत नहीं है। छोटी छोटी इच्छाएं को देख लिए। खाने के प्रति हमारा मोह कितना है। गरम खाना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक क्यों नहीं डाला? इस तरह से ही बनना चाहिए, ऐसा क्यों बनाया है? मेरे टाइप का खाना नहीं है, ये क्यों इस तरह से है? कितना मोह लगा। खाना नहीं खाए, जरूर खाइए। खाने का आनंद नहीं ले, जरूर लीजिए। वो जो मोह है, लगाव है, अटैचमेंट है, उससे छोड़िए, जाने दीजिए। वो मोह जो है एक बादल में डाल दीजिए और बादल को ऊपर की तरफ भेज दीजिए। डर को ले लीजिए। कितना डर? मृत्यु का डर, बुढ़ापा का डर, शर्मिंदगी का डर, लोग हमारे बारे में क्या कहते उसका डर, लोग हमारे बारे में क्या सोचते उसका डर, खुद को हम कोसते हैं। ये सब जो भाव है, इसी को भी एक बादल में डाल दिए और बादल को छोड़ दीजिए ऊपर की तरह, जहां अनंत बादल के साथ वो मिल जाएगा। आप और मैं मुक्त हो गए। वो जो भाव है, भाव हमको दुख देता है। व्यक्ति दुख नहीं देता है, वस्तु दुख नहीं देता है, लेकिन वो भाव हमको दुख देता है। हम वो भाव को छोड़ रहे हैं। अहंकार को ले लीजिए। ये मेरा, ये मैं, इसको छोड़ दीजिए। मेरा देश, मेरा कम्युनिटी, मेरा शहर, मेरा गांव, ये सब जो मेरा 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 पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा वस्तु, मेरा घर, मेरा बंगला, ये सब जो मेरा है, यही तो दुख देता है, यही तो पीड़ा देती है। इसे छोड़िए, इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़े? तभी तो आनंद आता है,
तभी तो तृप्त भाव आता है, तभी तो चेहरे में मुस्कान आता है। अध्यात्म को ले लो, उससे भी हम जुड़ जाते हैं, उससे भी हम अटैच हो जाते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट तो है, एक मान्यता तो है। इस तरह से मैं करूंगा तो भगवान मेरे पास नहीं आएंगी, इस तरह से ना करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएगी। नहीं भाई, भगवान कैसे नाराज हो सकते हैं? ईश्वर कैसे नाराज हो सकते हैं जब उन्होंने ही हमें भेजा है ये अनुभव लेने को? कैसे नाराज हो सकते हैं? उसका आनंद लीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। ये जो भाव आध्यात्मिक या आध्यात्मिक, ये सब भाव छोड़ दीजिए और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कान लाइए चेहरे पे। ये कैसे करें? आप शरीर से, मान लो आप शरीर से निकल गए और ऊपर से देख रहे हैं, पहाड़ से देख रहे हैं, पंछी की तरह देख रहे हैं खुद को, और देख रहे हैं कि ये सब एक खेल है, एक लीला है, एक पिक्चर है। आप देखिए, ये तो एक रील चल रही है, पिक्चर चल रहा है और आप उसे देख रहे हैं। फिर चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और मुस्कुराइए। ये ड्रामा को ऑब्जर्व कीजिए साक्षी भाव से, और आखिरी में खुद को जजमेंट हम छोड़ रहे हैं, खुद को कोसना, खुद को मारामारी करना, खुद के प्रति नाराज होना, ये भी छोड़िए, क्योंकि ये भी हम माया में फंस गए। जजमेंट, कंपैरिजन, ये सब में हम खो गए हैं, माया जाल में आ गए हैं। हमको क्या करना है? खुद को माफ करना है, खुद को स्वीकार करना है। और खुद के गलतियों को माफ करना है और करते जाना है। यही है स्वीकार करना खुद को, और फिर अपने आप को शरीर से निकाल के ऊपर से देखना है। जैसे आप पहाड़ में एक छोटे से व्यक्ति को देख रहे हैं या पंछी की तरह अपने आप को देख रहे हैं, या विमान में जाकर आप किसी को देख रहे हैं। ये तो एक ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है। इस तरह से आपको महसूस होगा कि हम शांत हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, सुख आ रहा है, और हर चीज में हमारी मुस्कुराहट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन। हर पल हमारी जो मुस्कुराहट है ये बढ़ रही है, क्योंकि हम को देखने आ गया है कि ये सब एक लीला है, एक ड्रामा है, एक पिक्चर चल रहा है, और हम ये पिक्चर में एक्टर भी है, हीरो भी है, विलन भी है। हर रोल हम इस पिक्चर में निभा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।